ऋषि ने कहा महाराज जी हाँ हमारे मन में शंका हो रही है। मुने वीर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः लिंग वीरे च सर्वत्र संपूजयते शिवः। कमर ये बात समझ में नहीं आई। बाकी जितने भी देवता हैं उन देवताओं का पूजन, उन देवता के स्वरूप, उन देवता के आकार की मूर्ति बना करके किया जाता है, परंतु शिव पूजा ये पिंडी के रूप में क्यों की जाती है? और आपने तो दोनों ही तरीके बता दिए, पिंडी में कर लीजिए, शिव की मूर्ति स्वरूप बना लीजिए। कारणों दो प्रकार से ये पूजा क्यों की जाती है, और यदि दोनों प्रकार से ही पूजा करनी है तो ये हमें ये बता दीजिए कि दोनों पूजाओं में श्रेष्ठ पूजा कौन सी है? कि अगर मूर्ति की पूजा करें वो श्रेष्ठ है, अथवा शिव की पिंडी की पूजा करें वो श्रेष्ठ है, ये हमें बता दीजिए। श्री सूतोवाच, श्री सूत जी ने जैसे ही ये प्रश्न ऋषि ने पूछा, मन में भगवान शिव का ध्यान किया, समस्त ऋषियों से कहा अत्र वक्ता महादेवो न अन्योस्ति पुरुषः क्वचित्। ये ऋषियों अत्यंत गोपनीय रहस्य आपने पूछा, और इस रहस्य के वक्ता भगवान शिव के अतिरिक्त कोई दूसरे नहीं। और सूत जी कहते हैं कि एक बार सनत कुमारों ने यही प्रश्न नंदी जी महाराज से पूछा था, और नंदी जी महाराज ने इस रहस्य को सनत कुमारों को बतलाया था। वही रहस्य मैं आपको सुनाता हूं। प्राचीन काल में सृष्टि आरंभ के समय भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु नारायण के नाभि कमल से प्राकट्य हो ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी का जैसे ही प्राकट्य हुआ उस समय ब्रह्मा जी ज्ञान शून्य, तो आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तप करिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने। अब जो रचनाकार होता है महाराज, अपनी रचना जब श्रेष्ठ हो जाए तो उस रचना को देख करके मन में अहम उत्पन्न हो ही जाता है। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि संसार में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको स्थान मिला हो, पद मिला हो, और उसके मन में अहंकार पैदा ना हुआ हो। अरे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, और ब्रह्मा जी के मन में अहम 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 पैदा हो गया, और इसी अहम भाव से ब्रह्मा जी एक समय वैकुंठ लोक आए, जहां नारायण शेषनाग के सिर पर विराजित रहते हैं। और जैसे ही नारायण ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, मानिए मन नारायण ने ब्रह्मा जी का स्वागत भी किया, परंतु जिस व्यक्ति को सम्मान करवाने की आदत पड़ जाए ना, जिसको सम्मान की भूख एक बार उत्पन्न हो जाए महाराज, ये सम्मान की भूख ऐसी है, निरंतर बढ़ती रहती है। उसको ये लगता है कि मैं जहां भी जाऊं बस सब मेरा सम्मान करते रहे, सब मेरा सम्मान करते रहे। और ब्रह्मा जी के मन में भी आज वही, और ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे आने के ऊपर भी नारायण शेष शैया के ऊपर लेटे हुए हैं, तो कहने लगे कहस्त्वं पुरुषवत शेषे दृष्ट्वा ममापि दृष्टवतः उत्तिष्ठ वत्सव माम पश्य
तब नाथम निहागतमः। ब्रह्मा जी ने कहा, रे कौन हो तुम हो क्या जो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी के आने के ऊपर भी उनके सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए, एक दुष्ट की भांति तुम लेटे हुए हो, ये सही नहीं है। इसलिए उठो, मैं ब्रह्मा हूं, मैं जगत का रचयिता हूं, आकर के मेरी वंदना करो, मेरा सम्मान करो। भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया, कह रहे देखो मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और रिश्ते में ब्रह्मा जी के पिता हैं नारायण। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, पिता से बड़ा नहीं हो सकता। मन में भगवान को भी थोड़ा क्रोध आया। क्रुद्धो वही शांतवत आचरण, परंतु फिर भी नारायण ने बड़े शांत स्वरूप से आचरण किया और कहा, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ में तो विषः। नारायण ने कहा, ठीक है महाराज, आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान करता हूं, पर सम्मान करने का तरीका क्या था? स्वस्ति ते वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, आओ आसन ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो। अब जैसे वत्स कहा, वत्स का अर्थ होता है बेटा। अब रिश्ते में तो क्या है? बेटा है। परंतु क्षमा करना, जब बेटा थोड़ा बड़ा बन जाए ना, तो कभी कभी उसको माता पिता की वाणी भी अच्छी नहीं लगती, ये वाणी भी अच्छी नहीं लगती। ब्रह्मा जी पितामह जगतः पाता च तब वत्स कहा, अरे जगत के पितामह को, जो संपूर्ण जगत के पितामह हैं, तो उनको वत्स कह रहा है। लगता है तो मेरी विद्वता से अपरिचित है। भगवान कहते मन नाभि कमलात जाता पुत्रस्त्वम, अरे तुम मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुए हो, इसलिए मेरे पुत्र हो। और इस प्रकार दोनों के बीच में एक शाब्दिक युद्ध प्रारंभ हो गया, शब्दों का युद्ध। अब जब शाब्दिक युद्ध शांत नहीं हुआ तो धीरे धीरे महाराज अब बाहु युद्ध, अब बाहु युद्ध से जाकर के अब शस्त्र युद्ध तक ये पहुंच गया। महाराज अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा, विवाद छिड़ गया, बहुत बड़ा विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी पाशुपात अस्त्र का प्रयोग करने लगे, हाहाकार मच गया, समस्त लोग जलने लगे, देवता घबराए। देखिए जब भी लड़ाई होती है ना, जब कोई दो बड़ों के बीच में लड़ाई होती है तो पिसते कौन है? छोटा व्यक्ति पिसता है, बड़ों को फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ झगड़ करके कल को फिर एक हो जाएंगे। पिसेगा कौन? जो छोटा हो। इसलिए या तो ऐसी लड़ाई से रहो दूर, क्योंकि वो समर्थवान है। समर्थ को न कछु दोष गोसाई। अगर सबसे बढ़िया तरीका ऐसी लड़ाई से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि पिस्ता छोटा है। अब देखिए लड़ाई ब्रह्मा और विष्णु जी की, और समस्त लोग जलने लगे, ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। एक समय तो ऐसा आया कि एक दूसरे को मारने के लिए प्रवृत्त हो गए, मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब युद्ध हुआ, और देखिए युद्ध का कारण क्या? एक कहते मैं बड़ा, दूसरा कहते मैं बड़ा, और इसी बड़ी बड़ाई के बीच में जब युद्ध हुआ, पूरे तीनों लोक चलने लगे, देवता घबराए, और उसी समय देवताओं ने परम तत्व परम पिता आदिदेव महादेव की स्तुति प्रारंभ की।
और उसी समय जहां युद्ध भूमि थी, उसी युद्ध स्थल पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। महानल स्तंभ विभीषण आकृति बभूव कलमते तले एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, और जैसे अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, दोनों उस स्वरूप को पहचान नहीं पाए, क्योंकि देखिए दोनों ज्ञानी हैं, ज्ञान दोनों में है, ब्रह्मा जी में भी और नारायण में भी, पर ज्ञान कहाँ है? ज्ञान मान जहां एक ही नाही, समझे ही ब्रह्म समान सब। जो ये कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा नहीं करे, जो दूसरे की निंदा करे, जो दूसरे की निंदा करे, जो ये कहे कि जो मैं करवा रहा हूं वही सबसे बढ़िया है, और जो करते हैं वो कुछ नहीं, समझ लेना उससे बड़ा अज्ञानी संसार में दूसरा। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एक ही नहीं, ज्ञान वो है जहां पर मान ना रहे। समझे ब्रह्म समान, जो सबको ब्रह्म के समान समझे, जो किसी को अज्ञानी समझे ही ना, कि जो हो रहा है सब उत्तम हो रहा है, यही सबसे बड़ा ज्ञान। और जहां मान आ जाए वहां पर ज्ञान अपने आप ही खत्म हो जाता है। आज उस शिव स्वरूप महाअनल स्तंभ को पहचान नहीं पाए, पर दोनों ने एक विचार किया कि हम व्यर्थ में लड़ रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस स्तंभ के छोर का पता लगाएंगे। ब्रह्मा जी को कहा आप ऊपर की तरफ जाइए, भगवान विष्णु मैं नीचे की तरफ, और जो इस महाअनल स्तंभ के छोर का पता कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा, वही बड़ा होगा, वही पूज्य होगा। भगवान विष्णु जब पाताल का भेदन करके अत्यंत नीचे तक चले गए, परंतु छोर का कोई पता नहीं चला। महाराज अपने मन को मनाया, हार को स्वीकार किया और चुपचाप स्थान पर वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे थे, चले गए महाराज। ब्रह्मा जी भी एक समय चिंतित हो गए कि अरे इस स्तंभ का कहीं छोर नहीं दिख रहा। अब जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे तो महाराज वहां से एक केतकी का पुष्प गिरता हुआ है। केतकी का पुष्प। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से पूछा, अरे तुम कहां से गिर के आ रहे हो? क्योंकि केतकी पुष्प शिव को बड़ा प्रिय था। तुम कहां से गिरते आ रहे हो? तो केतकी पुष्प कहता है कि महाराज आदिम अस्य प्रमेयस्य स्तंभ मध्यात् अच्युत ईश्वर, ये महाअनल साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, ये स्तंभ ईश्वर का स्वरूप है। और कोई दो आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों को लड़ता देख करके ईश्वर ने उपहास किया, और मैं स्तंभ के मध्य भाग में स्थित था, अब मैं वहां से नीचे की तरफ गिर रहा हूं। ब्रह्मा जी को लगे कि मैं मध्य भाग से ऊपर आ रहा हूं, केतकी को लगे कि मैं मध्य भाग से नीचे की तरफ आ रहा हूं। आज अनेक वर्षों के बाद दोनों का मिलन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने समझ गए कि इस स्तंभ का छोर पता करना संभव नहीं है, परंतु सम्मान की भूख की बड़ा मैं बनूं। और सम्मान की भूख में ब्रह्मा जी ने अपने मुख से केतकी को कहा कि रे केतकी, अरे केतकी पुष्प, तुम मेरा काम करना। अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं देवताओं में श्रेष्ठ बन जाऊंगा,
और जब मैं देवताओं में श्रेष्ठ बन जाऊंगा तो देखना तेरी भी जय जयकार हो जाएगी। केतकी को भी लालच आ गया, कहा महाराज कहिए मुझे करना क्या है। स्तंभम अग्रम एतत समुदीक्षितम साक्षी ननु केतकम त्वदिदम, कि मैं भगवान विष्णु के पास वापस जाऊंगा और वहां पर जाकर के तुम ये कह देना कि ब्रह्मा जी ने छोर देख लिया है और मुझे शीश से उठा करके ला रहे हैं, ऐसी गवाही तू दे देना, फिर देखना मैं विधाता सर्वश्रेष्ठ देवता बन जाऊंगा, तेरी जय जयकार होती रहेगी। केतकी को भी लालच आ गया। देखिए तभी तो कहते हैं समर्थवान लड़े तो बीच में दूर रहे। आज केतकी भी इस लड़ाई में पड़ गया और महाराज रणभूमि में पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा महाराज मेरे से छोर का पता नहीं चला पाया, इसका छोर ढूंढना असंभव है, मैं अपने हार स्वीकार करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने छोर देख लिया है और गवाही साक्षी है ये केतकी का पुष्प, और केतकी के पुष्प ने भी जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था वैसे कह दिया, झूठी गवाही। और जैसे भगवान ने ईश्वर स्वरूप उस अग्नि स्तंभ में विराजित शिव ने ये श्रवण किया तो ब्रह्मा जी की सठता को दूर करने के लिए वेदिम प्रहर तुम सठम अग्निलिंगात साईश्वर बभूव साकृति, उसी अग्नि स्तंभ से भगवान शिव साकार रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले उमावती महादेव। भगवान विष्णु ने शिव चरणों में वंदन करने लगे और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स प्रसन्नोऽस्मि ब्रूयात् तस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिश्च अप्यलब्धाः। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया विष्णु भगवान ने, कहा महाराज आपने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए भी असत्य भाषण नहीं किया, आपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तभी तो कहते हैं सत्य परमो धर्म, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। सत्य डगमगा सकता है, कुछ पल के लिए घबरा सकता है, परंतु सत्य कभी हारता नहीं। का आज से ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जितने भी देव समुदाय है, समस्त देवों में तुम सबसे पूज्य देव होंगे। भगवान शिव ने उसी समय क्रोधपूर्ण दृष्टि से ब्रह्मा जी की तरफ देखा और भगवान की भ्रुवा टेढ़ी हुई काल भैरव प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भैरव की। भगवान शिव ने आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ने अपने मुख से असत्य भाषण किया है, इसलिए ब्रह्मा जी का मुख काट दीजिए। 5 मुख ब्रह्मा जी को थे, जिस मुख से असत्य भाषण किया वो मुख काट। बोलिए महाकाल भैरव महाराज की। भगवान शिव ने विष्णु भगवान को श्रेष्ठ देव सर्व पूज्य बनाया, ब्रह्मा जी को यज्ञ में स्थान प्रदान किया और जब साकार स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु जी ने देखा, सर्वप्रथम उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप की पूजा की, विधिवत वस्त्र इत्यादि के सहित भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया, कहा आज का ये महान दिन है और उस दिन चतुर्दशी तिथि, आज का ये महान दिन है और इसी दिन आज अग्नि स्तंभ के स्वरूप में मेरा प्राकट्य हुआ है। आज से यही अग्नि स्तंभ जो होगा, महाअनल स्तंभ, यही अग्नि स्तंभ जो होगा, इसी को आदि लिंगम कहा जाएगा और आज से इसी स्वरूप में मेरी पूजा हुआ करेगी। उसी अग्नि स्तंभ को याद करते हुए आज भी शिव की पूजा पिंडी स्वरूप में की जाती है। तो याद रखना,
ये जो पिंडी है ये उस स्तंभ का स्वरूप है, भगवान का निराकार स्वरूप है, ये भगवान शिव का जनन अंग नहीं। ये भ्रांति अपने मन से निकाल दिया। दोनों ने पूजा की। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं कि आज इस अग्नि स्तंभ का प्राकट्य हुआ है। शिवरात्रि इति ख्याता तिथिर एषा मम प्रिया। आज से ये तिथि जो होगी, इसी तिथि को शिवरात्रि कहा जाएगा और मुझे बड़ी प्रिय तिथि होगी। और आज के दिन जो भी मेरा पूजन करेगा, समस्त रोग दोष भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु सबका परिहार हो जाएगा। बोले हर 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 हर। क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? आज ही के दिन, शिवरात्रि के दिन महाराज भगवान शिव सर्वप्रथम पिंडी के रूप में अवतरित